नमस्कार दोस्तों, गेट मंत्रा में स्वागत है आपका। चलिए, तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर चुके थे और उसका ग्राफिकल मेथड को भी समझ चुके थे। ठीक है, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी व्हाट इज बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, और बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट के बाद हम इसके जो भी बाउंड या अनबाउंड सॉल्यूशंस होते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो यदि हमारा बाइंडिंग कंस्ट्रेंट कब कहलाएगा और नॉन बाइंडिंग कंस्ट्रेंट कब कहलाएगा। लेट्स से यदि मैंने x1 इक्वल टू 6 और x2 इक्वल टू 2 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आ गया, तो यहाँ पर देखो 75 और 75 आ गया, इस तरह से ये आ गया और इस तरह से ये आ गया। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये नॉन बाइंडिंग कंस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा। तो ये मेरे बाइंडिंग हो गए, ये मेरे बाइंडिंग हो गए, मतलब ये उसमें रोल प्ले कर रहे हैं, किसमें? फिजिबल सॉल्यूशन में। पर यहाँ पर ये फिजिबल रोल प्ले, ये बाकी के पॉइंट रोल प्ले नहीं कर रहे, मतलब ये वाला पॉइंट जो आएगा वो रोल प्ले नहीं कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, चलिए, तो वेयर वी पुट द वैल्यू ऑफ द ऑप्टिमम सॉल्यूशन, द कंस्टेंट इज लेफ्ट हैंड साइड, यदि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो वो कंस्टेंट क्या कहलाएंगे? बाइंडिंग। अदरवाइज बाकी सारे क्या कहलाएंगे? नॉन बाइंडिंग। ठीक है, क्योंकि यहीं पर अपना क्या आया था, यहीं पर मेरा क्या आया था, इन दोनों पॉइंट्स पर सॉल्यूशन आया था। ठीक है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन आया था। ठीक है, ये मैं तीनों इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ये तीनों इक्वेशन में यदि सेटिस्फाई, जहाँ जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है वो मेरे बाइंडिंग कंस्टेंट कहलाएंगे, और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वो क्या कहलाएंगे? नॉन बाइंडिंग कंस्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं सॉल्विंग द फॉलोइंग फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल अलग दिया हुआ है। क्या अलग दिया हुआ है? z इक्वल टू 6x1 प्लस 4x2। ठीक है, अब इसमें जो साइन देख रहे हो आप, ये ऐसा दिया है। ठीक है, तो हमने क्या समझा था कि जिधर भी ये पूंछ होगी उस तरफ अपना कंस्ट्रेंट। ठीक है, मतलब अब किधर जाएगा ये? ओरिजिन से, सारे जो पॉइंट आएंगे ओरिजिन से दूर। ठीक है, तो ओरिजिन से कहाँ जाएंगे? ये दूर जाएंगे। समझ आया? आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये सारे आपके क्या हो गए? बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हो गए, ये सारे कंस्ट्रेंट है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और ये यहाँ पर क्या है? मिनिमाइजेशन। इससे प्रीवियस वाले में क्या था? मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बात हो रही है? तो इस हिसाब से क्या निकाल लोगे आप? पहले तो वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? तो इक्वेशन 1, मतलब इस इक्वेशन को समझो। तो यहाँ पर x1 को एक बार 0 रखो, तो x1 को 0 रखा तो x2 क्या आ जाएगा? 40/3। तो ये पहला पॉइंट आ गया इक्वेशन 1 से। दूसरे इक्वेशन में क्या करो? 0 रखो, और x2 को 0 रखो तो x1 क्या आ जाएगा आपका? अगेन 40/3। ठीक है, तो ये मेरे इक्वेशन नंबर 1 से पॉइंट मिल गए। आगे बात करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से पॉइंट निकालते हैं। देखो क्या क्या आएगा? x1 को 0 रखो तो x2 क्या आ जाएगा? 40। x2 को 0 रखो, x2 को 0 रखो तो x1 क्या आ जाएगा? अगेन 40/3। ठीक है, ये दो चार पॉइंट निकल गए, तो 4 पॉइंट से आप 2 लाइन ड्रॉ कर लोगे। आगे बात करते हैं इससे। तो इसमें क्या करोगे? अगेन x1 को इक्वेशन नंबर 3 में, इस इक्वेशन के पॉइंट्स निकाल रहा हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 3 में x1 को 0 रखो तो क्या आएगा? 44। x1 को 0 रखा, x2 क्या आ जाएगा? 44/5। ठीक है, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा क्या आ जाएगा? x2 को 0 रखो तो क्या आ जाएगा? 44। x2 को 0 रखो, x2 को 0 रखा तो x1 क्या आ जाएगा? 44/2, मतलब 22। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से सारे पॉइंट आप पहले नोट डाउन कर लें, फिर नोट डाउन करने के बाद अगेन एज यूजुअल अपना ये ग्राफ प्लॉट करना है। अच्छा, ग्राफ कैसे प्लॉट करना है इसको समझा देता हूँ मैं। ठीक है, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं। देखो ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो इधर मेरा एज यूजुअल x1 आ गया, इधर मेरा एज यूजुअल x2 आ गया। ठीक है, अब जो पॉइंट मुझे मिल रहे हैं, ठीक है, वो क्या मिल रहे हैं समझो। ठीक है, तो 40/3 मतलब आप क्या बोल सकते हो कि कितना आ जाएगा ये? तो 5, 10, 5। अच्छा, अब 10 के पार्ट्स करना लगे तो 10, 20, 30, 40। ठीक है, 10, 20, 30, 40। ठीक है, अच्छा, तो इस वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा? 40/3। ठीक है, तो 40/3 का मतलब क्या हो गया? देखो, तो पहले यहाँ पर लिख लो, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। इसी तरह से यहाँ भी 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, और ये 40 आ गया। ठीक है, तो 40/3 मतलब 3 1 जा 3, और फिर कितना हो गया? 30, मतलब दैट इज 13 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 13.33 कुछ आएगा। ठीक है, तो 13.33 कहाँ आएगा? x1 पर भी यहीं आ रहा है, x2 पर भी यहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो ये मेरा पहला कंस्ट्रेंट बन गया। ठीक है, अब ये साइन किधर है? ऐसा साइन है, तो ऑब्वियस है कि ये किधर जाना चाहिए? इसको बाहर, इधर की तरफ। क्लियर है? ठीक है, तो पहला लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया।
दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या आएगा, x1 को 0 रखा तो x2 कितना आया 40, तो x2 मेरा आया 40, तो ये आ गया मेरा पहला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद x2 को 0 रखा तो x1 आ गया 40/3, तो यहीं पर आ गया, तो ये अगेन यहाँ पर आ जाएगा। अब ये भी किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगली बात करें तो x1 को 0 रखा तो 44/5, तो 8.5 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है ना, 5 8 जा एंड 540, ठीक है, तो 8.8 समथिंग आएगा, तो मतलब यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या आएगा आपका 22। ठीक है, तो 22 यहाँ कहीं आएगा, तो ये इस तरह का कंस्ट्रेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के लाइन ड्रा होगी। ठीक है, अब एग्जैक्टली आप यदि ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको लाइन बाय लाइन ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, पर हम यहाँ पर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हमको ग्राफ पेपर नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमको एज यूजुअल ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना ग्राफ आ गया, देखो, तो ये ऐसा ही मिल रहा है। अब इसमें कोई भी आपका ऑप्टिमल रीज़न, देखो ये वाला जो है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बाहर। ठीक है, मतलब ये रीज़न जो है वो आपका क्या है, सबके बीच में आ रहा है, मतलब लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये तीनों के बीच में कॉमन रीज़न हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो रीज़न है 1 किस किस के बीच में आ रहा है, 1 नहीं, हाँ 1 और 3 के बीच में, तो ये वाला आपका जो है रिडंडेंट या डीजनरेट रीजन या अननेसेसरी कंस्ट्रेंट कहलाएगा। ठीक है, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको जो भी सॉल्यूशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसलिए ये रीज़न क्या कहलाएगा, रिडंडेंट, डीजनरेट या अननेसेसरी कंस्ट्रेंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये अपने इक्वेशंस थी, ये पॉइंट्स कुछ इसने निकाले। ठीक है, तो यहाँ पर उसने सॉल्व किया। ठीक है, तो कौन कौन सी इक्वेशन ले ली, इक्वेशन नंबर लेट से देख लेते हैं कौन सी इक्वेशन 41 मिनट कौन सी थी, 3x1 + x2 40, 3x1 + x2 40, और तो इक्वेशन ये वाला और ये वाला ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, क्योंकि जैसे अपन 9 10th में सॉल्व करते थे ना, ठीक है, दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड से, या जो भी मेथड आपको यूज़ करना, तो x1 और x2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से ये दोनों आ गए। ठीक है, अब इस वैल्यूज़ को उठाकर क्या कर दिया इसने, z मिनिमम में पुट कर दिया, तो z मिनिमम कितना आ गया आपका 88। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप ये कर सकते हो कि हर एक पॉइंट पे निकालो, तो a पे निकाला, b पे निकाला। ठीक है, बाकी पॉइंट्स पे तो निकलेगा ही नहीं, तो इन दोनों पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। अपने को कॉस्ट क्या निकालना था, मिनिमम, इसलिए ये आ गया। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, नाउ वी कम्स टू द रिडंडेंट कंस्ट्रेंट। रिडंडेंट कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, कंस्ट्रेंट which does not become the part of the boundary making। ठीक है, the feasible reason is termed as redundant constraint। ठीक है, क्योंकि देखो यदि यहाँ पर आप देखोगे तो ये इसकी बाउंड्री इधर है, पर ये वाला जो रीज़न है, ये वाला, इसका कोई सेंस है क्या। ठीक है, तो ये कोई इसका कोई रोल प्ले है ही नहीं। ठीक है, जो भी हम फिजिबल रीज़न निकाल रहे, तो अपने को बी पर निकालना था, यहाँ निकालना था, और ऊपर वाली रीज़न पे निकालना था। ठीक है, तो इन तीनों जगह अपन ने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो जहाँ पर मिनिमम आ जाए वो निकाल लेंगे अपन, दैट्स इट। ठीक है, तो ये मेरे लिए रिडंडेंट कंस्ट्रेंट हो जाएगा। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ सच कंस्ट्रेंट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसका कोई सेंस नहीं है, तो मतलब इसका कोई डिफरेंट मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, देयर इज सम स्पेशल केसेस, इनफाइनाइट एंड मल्टी ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, वी गेट द सम ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर डिफरेंट वेरिंग we always get the unique solution. Slope of objective function is different from the constraint. Infinite number of solution obtained from when objective function slope become equal to the binding constraint। ठीक है, ऐसा समझो कि आपको नहीं समझ आया। ठीक है, आप ये समझो कि ये आपका x1 हो गया एज यूजुअल, ये हो गया आपका x2। ठीक है, तो ये वाला कंस्ट्रेंट, ये वाला कंस्ट्रेंट एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल। तो ये कहाँ जाके मिलेंगे, इनफाइनाइट में मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये मान लो कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ जाके मिलेगा, कोई फिजिबल रीज़न मिला ही नहीं। ठीक है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हो इस केस में, तो इस केस में आप क्या बोल सकते हो कि ये वाला जो लाइन यदि पैरेलल है एक दूसरे के, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला है। ठीक है, कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन स्लोप बिकम इक्वल टू द वन ऑफ द बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जैसे आपने मान लो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया, और इस आपका बाइंडिंग कंस्ट्रेंट या जो कंस्ट्रेंट आपके पास गिवन है उसका स्लोप ये आ गया, तो ये दोनों
कहाँ जाकर मिल सकते हैं, इनफाइनाइट पर, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट नो सॉल्यूशन, ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई भी कॉमन पॉइंट आपको नहीं है, ठीक है, तो किधर मिल रहा है किधर मिल रहा है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। वहाँ पर मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करी थी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन और बाइंडिंग कंस्ट्रेंट एक दूसरे के पैरेलल हैं, तब बात करी थी। यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं कि दो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, एक इधर एक उधर है, ठीक है, मतलब पहला इक्वेशन ऐसा बना, दूसरा इक्वेशन ऐसा बना। वहाँ पर क्या बोला था प्रीवियस इसमें कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन और बाइंडिंग कंस्ट्रेंट एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल, तब इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन इस केस में हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन या इनफिजिबिलिटी, ठीक है। इन सम कंडीशन कंस्ट्रेंट में बी इनकंसिस्टेंट सच अ मैनर दैट नॉट फिजिबल टू फाइंड द फिजिबल सॉल्यूशन, सच अ सेटिस्फाइड द कंस्ट्रेंट देयर इज अ नो सॉल्यूशन। अब अनबाउंड सॉल्यूशन, तो अनबाउंड सॉल्यूशन, इससे पहले वाला जो केस था वो भी क्या था, अनबाउंड सॉल्यूशन। देखो ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ हुआ, एक लाइन ऐसे ड्रॉ हुआ, ठीक है, तो ये कोई एक सॉल्यूशन नहीं दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको ये वैल्यू तो मिल सकता है पर मैक्सिमम नहीं मिल सकता, मिनिमम जरूर मिल सकता है, ठीक है। कि मैक्सिमाइज की बात करें यदि, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, अनबाउंड सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग दिस। लेकिन मिनिमम की बात करें तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका वैल्यू निकल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो इन सम कंडीशन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन गोज अप टू द इनफाइनाइट and it simply means the common feasible region is not bounded by the limit of the constant. It's termed as अनबाउंड सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग दिस। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बी अवेयर अबाउट दैट, ठीक है। अब यदि आपको कुछ और भी प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन कमेंट और यू मे कॉन्टेक्ट इन एनी अदर वे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।